अगला चरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायणं, नमो लोये सबसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्म बुभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। और इसके हम पांचवें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अजीव तत्व का स्वरूप बताया है। और न सिर्फ अजीव तत्व का, बल्कि सभी द्रव्यों का स्वरूप, विश्व का स्वरूप, गुण पर्यायों का स्वरूप, सभी इस पंचम अध्याय में समाहित है। तो हमने 15 सूत्र कंप्लीट किए हैं, 11 सूत्र कंप्लीट किए हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य शब्द का क्या अर्थ है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। नमिता जी। जय जैन दीदी, जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। द्रव्य कितने हैं और कौन कौन से? प्रीति जैन। जय जिनेन्द्र दीदी, द्रव्य 6 हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य जाति अपेक्षा 6 हैं, बाकी उत्तर हाँ, ठीक। वैसे अनंत है। हाँ, ठीक है। द्रव्यों की क्या क्या विशेषताएं बताई है आचार्य उमा स्वामी ने? चौथे सूत्र में द्रव्य की क्या क्या विशेषताएं बतलाई? अनीता जी। अनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? मैडम जय दी मैं। बोलिए। द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान होता, उसे द्रव्य कहते हैं। गुण अनंत है, अपने अपने गुण प्राप्त करता है, जैसे जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। प्रश्न नहीं सुना आपने। प्रश्न मेरा था चौथे सूत्र के आधार से जवाब देना था। मणि जी बोलिए। जय जैन दीदी, द्रव्य जो अपने गुण पर्याय से सहित है वो द्रव्य है। द्रव्य सदा उत्पाद व्यय युक्त सहित होता है। द्रव्य अनंत भी होते हैं और द्रव्य द्रव्य अनंत भी है। द्रव्य त्रिकाल, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, जैसे अरे, जीव द्रव्य है।
पूरी स्टोरी नहीं सुनना है, केवल चौथे सूत्र के आधार से मुझे जवाब चाहिए। कल्पना जी बोलिए। दीदी द्रव्य नित्य है, अव्यवस्थित है और आरूपी है। बहुत बढ़िया। नित्य है, अव्यवस्थित नहीं, अवस्थित, दोनों में बहुत अंतर है, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अव्यवस्थित तो मतलब व्यवस्थित ही नहीं है, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि अवस्थित है मतलब स्थिर है। बहुत अंतर है दोनों में। तो नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अः पुद्गल को पुद्गल क्यों कहते हैं? शोभा जी। जय हिंद दीदी। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं, तो प्रश्न इसलिए में पुद्गल को पुद्गल। नहीं, प्रश्न मेरा किस ये। अच्छा, चलिए सुषमा जी बोलिए। पुद गलना उसमें हाँ गलना और ठीक है उसका वो इंद्र। स्वभाव के कारण पुद्गल कहते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछेंगे, बोलिए सुषमा जी। हाँ, पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्ति के जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। घूम के प्रश्न शोभा जी आपके पास आ गया वापस। अब बोलिए। नहीं पुद दीदी पुद का अर्थ है इकट्ठे होना, मिल जाना और बिखर जाना, इसलिए उसका नाम पुद्गल है। हाँ, पुद्गल को पुद्गल क्यों कहा जाता है ये पूरन और प्रश्न है। गलन तो पूरन गलन स्वभाव इकट्ठे के कारण पुद्गल के को कारण पुद्गल कहा उसको, जाता है। हाँ, स्वभाव के कारण उसको। हम्म। अब पुद्गल को रूपी क्यों कहा जाता है, तो उसमें फिर आएगा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो उत्तर आप दे रहे थे वो। पुद्गल रूपी कैसे है, तो उसका उत्तर है वो। जीव द्रव्य कितने हैं? कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। जीव द्रव अनंत है। ठीक है। आकाश द्रव्य कितने हैं? रेणु जी। आकाश आकाश से दीदी आकाश तो एक ही है दीदी, धर्म अधर्म और आकाश तो एक ही है ना। पूछना है कि बताना है आपको? आप तो दीदी वैसे मैं बता रही हूँ, धर्म अधर्म आकाश एक ही है, बस जीव अनंत है। हाँ, तो आकाश का पूछा है, तो आकाश कितने हैं? दीदी आकाश आकाश एक है। एक ही है, नहीं। एक है। ठीक है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? जिसने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया है, अभिलाषा जी बोलिए। पुद्गल द्रव्य, जय जिनेन्द्र दीदी, पुद्गल द्रव्य संख्य मतलब असंख्यात अनंत, असंख्यात और अनंत अनंत है पुद्गल द्रव्य। उत्तर में कंफ्यूजन लग रहा है आपके। उषा जी बोलिए। दीदी पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। हाँ बस। अनंत अनंत असंख्यात तो उसमें शामिल हो गए ना। अनंत में तो हाथी के पैर में सब पैर शामिल हो जाते हैं, अनंत में तो असंख्य भी हो गए, संख्यात भी हो गए, एक भी हो गया, सब हो गए। तो पुद्गल द्रव्य की संख्या कितनी है ये पूछा है, तो पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत, अनंत। अनंत अनंत है। काल द्रव्य कितने हैं? हालांकि इसमें चर्चा आई नहीं है काल द्रव्य की, लेकिन यदि फिर भी किसी को पता हो तो वो बोल सकते हैं। काल द्रव्य कितने हैं? कितने हैं, संख्या पूछ रही हूँ मैं, प्रदेश नहीं। अनंत। अनुज जी भाई साहब। जी जय जिनेन्द्र। काल द्रव्य असंख्यात है। हाँ बिल्कुल सही। काल द्रव्य असंख्यात है। अनंत किसी ने उत्तर दिया था, वो बिल्कुल गलत उत्तर है। असंख्यात है काल द्रव्य, क्योंकि लोक है वो असंख्यात प्रदेशी है, और पूरे लोक में एक एक कालाणु स्थित है, तो वह असंख्यात हुए ना, अनंत कैसे हो गए? अनंत होते तो फिर अलोकाकाश में भी चले जाते वो, तो इसलिए असंख्यात है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, काल द्रव्य की चर्चा अभी हमारे यहाँ हुई नहीं है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं? ललिता जी।
तीन द्रव्य निष्क्रिय है, धर्म, धर्म और आकाश। बिल्कुल ठीक है। अब निष्क्रिय किसे कहते हैं? निष्क्रिय का क्या अर्थ है, समता भाभी? निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित। हाँ, तो क्रिया का क्या अर्थ है? गमना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को, है ना वेरी दीदी? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही उत्तर अपेक्षित। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला ये क्रिया, उस क्रिया, वो क्रिया नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय है। क्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं लेना, ये कोई बता सकता है? क्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या कार्य। नहीं लेना? भाई जिसका अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपना अपना। क्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं लेना? हाँ, अनीता जी दोसा। क्रिया क्रिया कार्य को भी कहते हैं, जैसे किसी कार्य को करने को क्रिया कहते हैं, उस कार्य को क्रिया को नहीं लेना है। ठीक है, उत्तर ये भी ठीक है। और किस क्रिया को नहीं लेना है यहाँ पर, समता भाभी? जैसे क्रिया माने कोई कार्य करने करता, है ना दीदी? ऐसे ये तो आ गया मतलब उत्तर। कोई कार्य करने को भी क्रिया बोलते ना। हाँ ठीक है, वो उत्तर दे दिया अनीता जी ने। सुषमा जी बोली। दीदी जैसे गुणों की परिणति या पर्याय, हाँ इनको नहीं लेना है यहाँ पर, सिर्फ हाँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने को ही लेना है। बिल्कुल ठीक है। क्रिया का अर्थ है यहाँ पर परिणमन नहीं लेना है, क्योंकि परिणमन तो सभी द्रव्यों में निरंतर हो रहा है। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इनमें भी परिणमन तो हो रहा है। फिर निष्क्रिय क्यों कहा? उनमें क्रिया हो रही है, परिणमन वाली क्रिया हो रही है, फिर भी उसको निष्क्रिय कहा है। तो निष्क्रिय इस अपेक्षा से कहा है कि वो गमन नहीं करते हैं, इस अपेक्षा से उन्हें निष्क्रिय कहा है। ठीक है। और वो खिसकाना पड़ेगा उसको। उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, ध्रुव्य किसे कहते हैं, तो याद हो, मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य। अब अब प्रदेशों की यदि हम बात करें, तो किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? तो सबसे पहले कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। अब लाइन से आप बोलते जाएंगे सभी। जीव, सबसे पहला जीव द्रव्य, कुंद प्रभा जी बोली। जीव द्रव्य संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशीय। अरे क्या बात है भाई, नहीं 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 नहीं। क्या हो गया? चलिए, कोई नए व्यक्ति, हाँ सरिता जी बोलिए, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया ना अभी। दीदी हम्म इसका पूछा, मेरा फोन आ गया था कहीं से। दीदी जीव फिर से क्वेश्चन रिपीट कर। है। जी आवाज नहीं आ दीदी रही क्या? आवाज नहीं आई, अब अरे, आप बोलिए, अब आई आवाज। जीव द्रव्य कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात। द्रव्य द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है। नेक्स्ट जो द्रव्य है वह कितने प्रदेशी है? नेक्स्ट विशु जी। दीदी पुद्गल द्रव्य के बारे में बताओ ना फिर, या मतलब इसके हिसाब से बताना है, सूत्र के हिसाब से, कि इसमें तो धर्म जो नहीं नेक्स्ट नहीं पुद्गल। द्रव्य जो अपने अपनी कंटिन्यूटी में आ रहा है ना, जो नेक्स्ट द्रव्य, उसका बताना है आप। पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी बिल्कुल। है। उसका नेक्स्ट अभिलाषा जी। अरे अनम्यूट कीजिए ना पहले।
जी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है जी। वेरी गुड। कल्पना जी। दीदी अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। बहुत बढ़िया। रेणु जी। दीदी आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। बहुत अच्छा। अर्चना जी। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। फिर से बोलिए। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सब छहों ही द्रव्य कितने कितने प्रदेशी हैं वो आपको सबको पता है। उद्गल के कितने भेद हैं? उद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? ऐसे अलग से सूत्र नहीं है इसका, लेकिन समझा है हमने। ये नमिता जी बोली। दीदी उस पुद्गल के दो भेद हैं, एक तो परमाणु और एक स्कंद। बहुत अच्छा। और क्या अंतर है दोनों में? परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है, स्कंद जो है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। बहुत अच्छा। ये नाणु नाणु जो हमने 11वां सूत्र समझा था ना, वहां तक ये सारी चर्चा हमारी हो गई है। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि पूरे संसार में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है? थोड़ा अपने दिमाग से ही उत्तर, मतलब चला नहीं है हमारा ये विषय, लेकिन अगर कोई देना चाहे उत्तर तो दे सकते हैं। ललिता जी। आकाश द्रव्य सबसे बड़ा। पूरा उत्तर देना है, पूरे प्रश्न का उत्तर। आकाश, मेरे को तो आकाश द्रव्य, आकाश द्वीप, छह द्रव्य बराबर की है। छह द्रव्य के समूह को लोग लोकाकाश कहते हैं। ठीक है, बोलिए आरती जी। दीदी आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है कि वो लोकाकाश अलोकाकाश में फैला हुआ है, और पुद्गल का एक परमाणु जो है वो सबसे छोटा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पूरे मतलब छह द्रव्य जो हैं उसमें सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य है और सबसे छोटा द्रव्य उद्गल परमाणु है। चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं हम। अच्छा, प्रश्न तो मुझे वो भी पूछना था, लेकिन समय बहुत हो जाएगा। कौन से द्रव्य, मतलब आपने जो लिखा है ना, सब द्रव्यों को दो प्रकार से किस तरह से किन भागों में बांट सकते हैं, वो वाला, वो भी सबको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है बिल्कुल। तो वो तो आप बार बार डेली पढ़िए उसको, वो वाला जो बनाया है ना आपने, डेली पढ़िए, तो उससे आपके जो द्रव्यों संबंधी जो भी मिथ है, जो भी भ्रांतियां हैं, वो सब विनष्ट होंगी। आ, आ जाइए हमारे 12वें नंबर के सूत्र पर। अब समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान बतलाते हैं। लोकाकाशेव गाह, उपरोक्त समस्त द्रव्यों का स्थान अवगाह लोकाकाश में है। आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि छह द्रव्य हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं। मिल गया सबको? पेज नंबर 334, 334। सब म्यूट कर लीजिए अपना अपना। आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि छह द्रव्य हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं, और अवशिष्ट आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। अवशिष्ट मतलब बाकी का, शेष जो बचा हुआ है, उस आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट, आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसमें कोई भाग नहीं होते, किंतु पर द्रव्य के अवगाह की अपेक्षा से यह भेद होता है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि आकाश तो एक अखंड द्रव्य, आकाश के दो भेद नहीं है, लोकाकाश अलोकाकाश, ऐसे दो भेद नहीं है आकाश के। तो आकाश तो पूरा एक अखंड द्रव्य है, लेकिन जिस हिस्से में, मतलब उसके अवगाहन की अपेक्षा से दो भेद किए हैं, अर्थात निश्चय से आकाश एक अखंड द्रव्य है, व्यवहार से पर द्रव्य के निमित्त की अपेक्षा से ज्ञान में उसके दो भाग होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। ज्ञान में है, ज्ञान में है दो भाग, वास्तव में तो आकाश के दो भाग नहीं है।
हमने ज्ञान में अवगाह की अपेक्षा से उसके दो भाग कर रखे, बट मतलब जहां पर छह द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश, और जहां पर एकमात्र आकाश द्रव्य ही रहता है वो अलोकाकाश। ऐसा हमने ज्ञान में दो खंड कर रखे हैं उसके। वास्तव में निश्चय से तो आकाश एक अखंड द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में रहता है, लोकाकाश में रहता है। यह परद्रव्य की अपेक्षा से निमित्त का कथन है। उसमें पर क्षेत्र की अपेक्षा आती है, इसलिए वह व्यवहार है। प्रत्येक द्रव्य वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में रहता है। जैसे जीव द्रव्य, तो वो कहाँ रहता है? हमने देखा था ना तीसरे नंबर के सूत्र में, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। अवस्थित शब्द का हमने कितने 3 अर्थ निकाले थे अवस्थित शब्द के। मतलब अपनी संख्या को नहीं लांघता, एक बात। दूसरी बात, अपने स्वभाव को नहीं लांघता, और अपने प्रदेशों को नहीं लांघता, अपने क्षेत्र को नहीं लांघता। ये 3 बातें की थी उसमें। तो क्षेत्र को नहीं लांघता मतलब जो असंख्यात प्रदेशी जीव है वह असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा। वह कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह अपने ही क्षेत्र में रहता है। वो असंख्यात प्रदेश जो है वह आकाश के नहीं, वो स्वयं के जीव के असंख्यात प्रदेश, उसमें वह रहता है। लोकाकाश में रहता है, यह परद्रव्य की अपेक्षा से निमित्त का कथन है। ऐसा कहने में आता है, व्यवहार का कथन है कि वह लोकाकाश में रहता है। हाँ, चेक कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है तो वो म्यूट कर लीजिए। व्यवहार से परद्रव्य के ये अच्छा, इसलिए ऐसा नहीं है कि आकाश पहले हुआ हो तथा दूसरे द्रव्य उसमें बाद में उत्पन्न हुए हों, क्योंकि सभी द्रव्य अनादि अनंत है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो बाद में उत्पन्न हुआ। सब द्रव्य अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। तो ऐसा इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आकाश ने जीव को स्थान दिया, आकाश ने पुद्गल को स्थान दिया। ऐसा नहीं, वो तो पहले से ही आकाश ने, वो तो अपने अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। पर ऐसा निमित्त की अपेक्षा से हम देखकर ऐसा कह देते हैं कि आकाश में रहते हैं ये। आकाश स्वयं अपने को अवगाह देता है, वह अपने को निश्चय अवगाह रूप है। निश्चय से तो आकाश का हमने अभी जैसे जो 6 द्रव्य हैं तो सबके हम विशेष गुण पढ़ते हैं। तो जीव का है ज्ञान दर्शन, पुद्गल का स्पर्श रस, धर्म द्रव्य का गति हेतु। ऐसे ही हम आकाश का क्या समझते हैं? अवगाह है, अवगाहन हेतुत्व। तो वह निश्चय से उसका गुण है। दूसरे द्रव्य आकाश से बड़े नहीं है और न हो ही सकते हैं, इसलिए उसमें व्यवहार अवगाह को कल्पना नहीं हो सकती। आकाश स्वयं अपने को अवगाह देता है ना। अब ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म द्रव्य आकाश को जगह देता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश तो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, इसलिए उसमें व्यवहार अवगाह को की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार से भी ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य को स्थान देता है। सभी द्रव्यों में अनादि पारिणामिक युग पदत्व है, आगे पीछे का भेद नहीं है। जैसे युत सिद्ध के व्यवहार से आधार आधेयत्व होता है, उसी प्रकार अयुत सिद्ध के भी व्यवहार से आधार आधेयत्व होता है। सभी द्रव्यों में अनादि पारिणामिक युग पदत्व है। युग पदत्व मतलब युगपत, युगल साथ में। ऐसे युगपत जैसे केवली के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग युगपत होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो युगपत मतलब एक साथ। अब सभी द्रव्यों में अनादि पारिणामिक युग पदत्व है। सभी द्रव्य एक साथ अनादि से है और पारिणामिक है, आगे पीछे का भेद नहीं है। युगपत है ना, तो आगे पीछे करने की, पहले ये द्रव्य बाद में ये द्रव्य, ऐसा नहीं है। जैसे युत सिद्ध के व्यवहार से आधार आधेयत्व होता है, उसी प्रकार अयुत सिद्ध के भी व्यवहार से आधार आधेयत्व होता है। जैसे युत सिद्ध मतलब जो साथ में है। छड़ाला का ध्यान कीजिए, उसमें ना युगपत होते हु प्रकाश दीपकते होई। साथ में होते हैं, युगपत मतलब साथ में। कौन कौन? दीपक और प्रकाश दोनों साथ में होते हैं, है ना। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश जो है वह दीपक से होता है। तो दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, ऐसा वहां पर बताया है। अब यहाँ पर युत सिद्ध के व्यवहार से आधार आधेयत्व होता है। व्यवहार से है तो साथ में ही सभी द्रव्य, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि आकाश द्रव्य अवगाहन देता है, बाकी के 5 द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार अयुत सिद्ध के भी व्यवहार से आधार आधेयत्व होता है।
मतलब जो साथ में नहीं है उनके भी व्यवहार से ऐसा कहने में आ जाता है कि ये आधार है और ये आधेय है। आधार आधेय मतलब समझ में आ रहा है ना, ये उसका आधार है। जैसे आकाश द्रव्य आधार है और उसके आकाश द्रव्य आधेय है, और उसमें आधार, उसके आधार से रहने वाले बाकी के 5 द्रव्य हैं। ये आधार आधेय, ये संबंध है। देखो नीचे और दिया है, युत सिद्ध मतलब बाद में मिले हुए, और अयुत सिद्ध मतलब मूल से एक में एक। दृष्टांत, टोकरी में बेर बाद में मिले हुए का दृष्टांत है, और खंबे में सार मूलतः एकत्व का दृष्टांत है। पहले टोकरी आई, बाद में बेर आए, तो ये किसका दृष्टांत है? बाद में मिले हुए का दृष्टांत है, मतलब युत सिद्ध के, युत सिद्ध का दृष्टांत है टोकरी और बेर। और खंबे में सार मूलतः एकत्व का दृष्टांत है। खंबा पूरा पूरा खंबा जो बना है वो एक साथ बना है, तो वह किसका है? एकत्व का दृष्टांत है। एक साथ बना है ना खंबा, ऐसा नहीं हो ना कि खंबा बनाते समय पहले बाहर का बना दिया फिर अंदर का बना रहे हैं, ऐसा नहीं। खंबा पूरा एक साथ बना है, तो वो युत अयुत सिद्ध का दृष्टांत है, एकत्व का दृष्टांत है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? टोकरी में बेर, ये दृष्टांत है किसका? युत सिद्ध का, मतलब बाद में मिले हुए का दृष्टांत है। पहले टोकरी आई, उसमें बेर रखे गए। और अयुत सिद्ध का दृष्टांत क्या है? जैसे खंबे में सार, ये मूलतः एकत्व का दृष्टांत है। ऐसे ही ऊपर भी लगा लेना। मतलब 6 द्रव्य जो हैं वह टोकरी में रखे हुए बेर के समान है कि खंबे में सार के समान है? तो टोकरी में रखे हुए बेर के समान तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए तो पहले आकाश द्रव्य को आना पड़ेगा, बाद में 5 द्रव्य आएंगे उसमें। ऐसा तो हुआ नहीं है, वो तो सब एक साथ है ना, अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। तो पहले बात का कोई वहां पर काम ही नहीं है, सब एक साथ है, तो सब अयुत सिद्ध है वहां पर। चलिए छठे नंबर का, एवं भूत नए की अपेक्षा से, अर्थात जिस स्वरूप से पदार्थ है उस स्वरूप के द्वारा निश्चय करने वाले। अच्छा प्रश्न है क्या किसी का? बोलिए रेणु जी। दीदी सॉरी, क्या कहते हैं, खुला रह गया, मेरे क्वेश्चन नहीं है मेरा कोई। ठीक, छठा पॉइंट पढ़िए, आप पढ़िए, छठा पॉइंट पढ़िए। जिनवानी खोलकर नहीं बैठे हैं क्या आप? दीदी मेरे पास रामजी भाई वाली नहीं है, मेरे पास दूसरी है। अच्छा विशु जी पढ़िए। एवं भूत नए की अपेक्षा से, अर्थात जिस स्वरूप से पदार्थ है उस स्वरूप के द्वारा निश्चय करने वाले नए की अपेक्षा से सभी द्रव्यों के निज निज का आधार है। जैसे किसी से प्रश्न किया कि तुम कहाँ हो, तो वह कहता है कि मैं निज में हूँ। इसी तरह निश्चय नय से प्रत्येक द्रव्य को स्वयं स्वयं का आधार है। आकाश से दूसरे कोई द्रव्य बड़े नहीं है। आकाश सभी ओर से अनंत है, इसलिए व्यवहार से यह कहा जा सकता है कि वह धर्मादि का आधार है। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है। यही सिद्ध करने के लिए यह आधार आधेय संबंध माना जाता है। बहुत ही अच्छा, देखो इसमें और क्लियर कर दिया है। एवं भूत नए हमने पढ़ा है ना, ध्यान है किसी को? एवं भूत नए कहाँ पर पढ़ा था? सूत्र याद है किसी को? सुषमा जी को याद होगा मेरे ख्याल से। हाँ सुषमा जी सूत्र बोलिए। नैकम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संभि रूढ़ वम भूता नया। बहुत अच्छा, नेगम संग्रह। पहले अध्याय को। हाँ हाँ कौन सा सूत्र है ये? दीदी, पहले अध्याय का ये लास्ट वाला है, 33। 33 वाला। हाँ बहुत बढ़िया। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु व्यवहार सूत्र जो शब्द सूत्र एवं भूतानय। भी। हाँ हाँ ठीक है, उसमें एवं भूत नय उसका स्वरूप ध्यान है। एवं भूत नय क्या होता है? दीदी पूरा अच्छी तरह से तो नहीं है जो
बोलिए, जितना भी ध्यान हो। नहीं, जो वर्तमान की दशा को मतलब शायद वर्तमान से संबंधित है कुछ ये एवं भूत का। बहुत बढ़िया, सही बोला है आपने। हम्म। निकाल लीजिए, सूत्र निकाल लीजिए, वो पेज नंबर 92 पर। एवं भूत नए 93, पेज नंबर 93 पर, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है, उस क्रियारूप परिणमित होने वाले पदार्थ को जो नए ग्रहण करता है, उसे एवं भूत नए कहते हैं। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी कहना, मतलब एक्टिव जो है ना, हमने टेंस पढ़े हैं, उसमें एक्टिव, प्रेजेंट एक्टिव, नए, वो प्रेजेंट एक्टिव टेंस होता है ना, वही जो एक्टिव है, प्रेजेंट में है जो, वह एवं भूत नए है। बहुत ही काम का नए है ये। जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है, उस क्रियारूप परिणमित होने वाले पदार्थ को जो नए ग्रहण करता है ना। जैसे किताब, आप अभी पाठशाला में बैठे हो सभी लोग, और कोई ये बोलेगा कि ये कौन है, तो कोई उधर से बोलेगा कि ये मम्मी है। लेकिन किसी ने ये बोला कि ये तो विद्यार्थी है, तो उसने किस नए से बोला, कि एवं भूत नए से बोला उसने, विद्यार्थी है, क्योंकि पढ़ रहा है तो विद्यार्थी। अभी जो कार्य कर रहा है वो उस नए से देखा, तो वह एवं भूत नए से कहा जाएगा। अब आ जाइए अपने विषय में। एवं भूत नए की अपेक्षा से, अर्थात जिस स्वरूप से पदार्थ है उस स्वरूप के द्वारा निश्चय करने वाले नए की अपेक्षा से सभी द्रव्यों के निज निज का आधार है। सब अपने अपने आधार से हैं। जैसे किसी से प्रश्न किया कि तुम कहाँ हो, तो वह कहता है कि मैं निज में हूं, मैं मेरे में हूं। इसी तरह निश्चय नए से प्रत्येक द्रव्य को स्व स्व का आधार है। वास्तव में तो स्वयं ही स्वयं के आधार से है, और किसी का आधार की आवश्यकता नहीं है। आकाश से दूसरे कोई द्रव्य बड़े नहीं है, आकाश सभी ओर से अनंत है, इसलिए व्यवहार नए से यह कहा जा सकता है कि वह धर्मादिक का आधार है। आकाश चूंकि बड़ा है, उसके आकाश अनंत है, और धर्मादिक द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो सबसे बड़ा तो आकाश द्रव्य है। तो उसके बड़ेपन को देखते हुए ऐसा कह दिया गया है कि आकाश के आधार से धर्म द्रव्य है। वास्तव में तो सब द्रव्य अपने अपने आधार से, कोई द्रव्य किसी के दूसरे द्रव्य के आधार से नहीं है। इसलिए व्यवहार ने से यह कहा जा सकता है कि वह धर्मादिक का आधार है। जो आकाश द्रव्य है वह आधार है, धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं है। यही सिद्ध करने के लिए यह आधार आधेय संबंध माना जाता है ना। आकाश के बाहर नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए आधार आधेय, मतलब आधार कौन हुआ, आकाश द्रव्य आधार हुआ, और आधेय हुए धर्मादिक द्रव्य, वो उसके आधार से है, ऐसा। जहां धर्मादिक, हाँ नेक्स्ट पढ़िए। 7 पॉइंट, जहाँ धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाश का भाग लोक कहलाता है, और जहाँ धर्मादिक द्रव्य नहीं देखे जाते उस भाग को अलोक कहते हैं। यह भेद धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव, पुद्गल और काल के कारण होता है, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। समस्त लोकाकाश में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ जीव ना हो। तथापि जीव जब केवल समुद्रघात करता है तब समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। पुद्गल का अनादि अनंत एक महास्कंध जो लोकाकाश व्यापी है, और सारा ही लोक भिन्न भिन्न पुद्गलों से भी भरा हुआ है। कालाणु एक एक अलग अलग रत्नों की राशि की तरह समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। सभी द्रव्यों के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। जहां धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाश का भाग लोक कहलाता है। आकाश का भाग नहीं है,